दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन हमारे लिए दुखदाई रहा। आज खबर मिली कि मिर्जापुर जेल में तैनात जेल वार्डर आनंद शुक्ल जी की बेहतर इलाज न मिल पाने की वजह से मौत हो गई। हालांकि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि समय से छुट्टी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से बेहतर इलाज नहीं मिल पाया। फिलहाल जो भी रहा हो, लेकिन इनकी मृत्यु हमारे लिए दुख। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी तथा आरआरसी ग्रुप डी और लेखपाल भर्ती परीक्षा में पिछली बार पूछे गए इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज यह मेरा 31वां दिन है। समय नष्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया प्रथम वित्त विशेषज्ञ कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। जैसे जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके तहत प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी या ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो कानून का ज्ञाता हो। तो पहली नियुक्ति 1835 में लॉर्ड मैकाले की गई थी। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का जो विवाद चल रहा था कि शिक्षा किस माध्यम से दी जाए और किसे दी जाए, इसका समाधान कर दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? उत्तर होगा लाहौर। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था और वह दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बना पाया। ना ही उसने खुद को सुल्तान घोषित किया था। वह सिपह सलार और मलिक की पदवी से ही संतुष्ट था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था, इसलिए उसकी जो कब्र है वो लाहौर में है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और उसे अपनी राजधानी बनाया था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक की यह सबसे असफल योजना थी। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था और दिल्ली की जगह पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। और यह उसने किया था 1326 से 1327 में। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें ऐसा ऐसा लिखा गया है जो कल्पना से परे है। एक इतिहासकार लिखता है कि दिल्ली के लोगों को जबरन दौलताबाद भेजा गया। जो लोग बुजुर्ग थे, जा नहीं सकते थे, उनके लिए दिल्ली में एक गुलेल बनाई गई। गुलेल समझते, जिससे बच्चे खेलते हैं या चिड़िया मारने से पहले। तो बताते लिखता है कि गुलेल बनाई गई दिल्ली में, बुजुर्ग लोगों को उस गुलेल में रखा गया और खींच के छोड़ दिया और सीधे दौलताबाद पहुंचे। है ना काल्पनिक? ऐसा इतिहासकार ने लिखा है। तो उस समय के इतिहासकार भी चाटुकार हुआ करते थे। वो अपने सुल्तान की प्रशंसा में कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी। और उसकी यह योजना पूरी तरह से असफल हो गई थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी और 1414 तक तुगलक वंश चला। अर्थात तुगलक वंश का शासन जो था वो 1320 से 1414 तक था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का ही था और सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का था, मात्र 30 वर्ष का। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। दरअसल जो प्लासी का युद्ध था 1757 में हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बदले में बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी तथा अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनको बहुत सारे उपहार दिए, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पूरी कंगाल हो गई थी। और मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। जो दूसरा अध्यक्ष हुआ वो कलकत्ता में हुआ 1886 में और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें 434 लोगों ने हिस्सा लिया था, जबकि पहले में सिर्फ 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। और पहला जो महाधिवेशन था वो बम्बई में 1885 में हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, एक यंग इंडिया, दूसरा हरिजन। यंग इंडिया को उन्होंने 1919 में संपादित किया था
सत्य शोधक मंडल की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 1873। सत्य शोधक मंडल की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी और इस संगठन का उद्देश्य था ब्राह्मणों के आडंबर ढोंग ढकोसलों या जो हिंदू धर्म के आडंबर ढोंग ढकोसले थे उससे निचली जातियों को दूर रखना था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया था। यह पुस्तक बहुत ही छोटी सी है, आप देख सकते हैं और मुश्किल से बाजार में आप खरीदेंगे तो 25 से 30 रुपए मिल जाएगी और अगर इसे आप अमेजन से खरीदेंगे तो इसका रेट बता देता हूँ आपको। 149 रुपए लिखा हुआ है ऑनलाइन। अगर आप बुक स्टॉल में खरीदेंगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। इसे जरूर पढ़िएगा एक बार आप भी। हालांकि इसमें कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता लेकिन यथार्थ है। अगला प्रश्न है, भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापारिक संबंध कब स्थापित हुए? उत्तर है 1498 में। आपको पता होगा वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था वो 1498 केरल में कालीकट में आया था और वहां के क्षेत्रीय राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और इसी जमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने साथ मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की परमिशन दी थी। वास्को डी गामा अपने साथ जो काली मिर्च लेकर गया था उसे यूरोप में बेचने के बाद अपनी सारी लागत निकालने के बाद वास्को डी गामा को 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा भारत कैसे आया था यह जानने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, ये वाला। अगला प्रश्न है, ओवेन मेरिडिथ नाम से किसे जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे नालायक कट्टर साम्राज्यवादी हरामखोर टाइप के गवर्नर जनरल या वायसराय में से ये प्रथम था। बहुत ही दुष्ट आदमी था। हालांकि ये काफी विद्वान साहित्यकार और लेखक भी था। हालांकि हर विद्वान समरसता के साथ प्रशासन संभाले यह आवश्यक नहीं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर है लाला हरदयाल सिंह। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर पार्टी से सोहन लाल भाखड़ा भी जुड़े थे, सोहन सिंह भाखड़ा। और इस पार्टी का जो मुखपत्र अखबार था वो था गदर। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।